हेलो एवरीवन, आप लोग जनरली जो है वो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ते ही हैं और उसके अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। आपके क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे इससे आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जनरली उसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इस तरह से तमाम तरह के एलिमेंट्स को जो है वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन चेन्स को पढ़ते हैं। और उसी में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम लोग जनरली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर हम लोग उन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो उन फंक्शनल ग्रुप में हम लोग हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, फिर उसके बाद अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे कि हमारे कार्बन के अंदर किस तरीके से जो आपके हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप हैं वो जुड़ते हैं और हम उन्हें कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। पहली चीज, आप सभी बेसिक रूल्स तो जानते ही हैं कि अगर हमारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड सभी के सभी देखने को मिलते हैं तो उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जितने भी जो है कार्बन चेन देखेंगे वो सभी सिंगल बॉन्डेड होंगे। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड का जिक्र नहीं करेंगे और उन सिंगल बॉन्ड एल्केन्स में हम लोग हेलोजन जोड़ते हैं। जब भी सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप में हेलोजन जुड़ेगा तो उसके जगह पे मतलब वहां पे जब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन या उसका जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो वहां पे हम लोग जैसे क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो कहेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग उसके अंदर अलग अलग तरह के टर्म का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके सामने 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बनाए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और कैसे आपको बताना होता है। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो अपने पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो पहले स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने एक को हटा दिया। यहाँ पे आपके सामने एक सिंगल बॉन्डेड अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको रोटेट करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो व्हाइट वाले हैं इन्हें हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं और जो ग्रीन वाला है इसे हम लोग क्लोरो, ठीक है, इसे हमने क्लोरीन ग्रुप माना हुआ है तो आप इसको क्लोरीन बोल सकते हो। तो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुआ है कार्बन और एक ही कार्बन है तो इसका मतलब ये है कि एक कार्बन है तो ये हमारा जनरली आप मेथ पढ़ते हो, ठीक है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ठीक है। तो ये हमारा मेथेन तो बनता अगर यहाँ पे क्लोरो ना होता तो, लेकिन अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को जनरली चूंकि ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो ये एक तरह का एल्केन है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या पड़ेगा? क्लोरोमीथेन पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेथेन है और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये भी आपका डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर ही है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास में 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब ये इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक कार्बन ये है और एक कार्बन आपको ये दिखाई दे रहा है, बाकी व्हाइट वाले आपके हाइड्रोजन है, बट ग्रीन वाला तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या हो सकता है, ये आपका क्लोरीन है। लेकिन ये जो रेड वाला हिस्सा है इसे हम लोग जनरली ब्रोमीन का नाम देते हैं। क्या देते हैं? ब्रोमीन का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे बनेगा। देखिए, पहली चीज ये 2 कार्बन का बना हुआ है और सारे सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं तो ये हो गया आपका एथेन। क्या है? एथेन, ठीक है। लेकिन हाँ, नो डाउट सिंगल बॉन्ड के कारण इसको हमने एन बोला और 2 कार्बन का इसे हमने एथ बोला तो हो गया एथेन। बट यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फंक्शनल ग्रुप क्लोरो है, एक ब्रोमो है। सवाल ये उठता है कि पहले हम लोग क्लोरो लगाएंगे या पहले हम लोग ब्रोमो लगाएंगे। मतलब यहाँ पे जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम कार्बन नंबर को इंडिकेट करते हुए क्लोरो और ब्रोमो लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इधर से गिनता हूं तो यहाँ पे पहले नंबर कार्बन पे क्या है आपका? ब्रोमो है, मतलब ब्रोमीन है, और दूसरे नंबर पर कार्बन पे क्या है? क्लोरीन है। तो इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हम ये भी बात सामने रखते हैं कि अगर कोई भी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में है तो सी के पहले बी आता है तो हम लोग ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और ये क्या है आपका? एथेन है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका नोमेनक्लेचर देखा 2 कार्बन कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से चीजें समझ में आ गई हैं। 2 कार्बन कंपाउंड आप देख सकते हैं। अगला जो मॉलिक्यूल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो भी आपका, अब यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड, ठीक है। अब जो 3 कार्बन का कंपाउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने 3 कार्बन का बना कंपाउंड है,
तो यहाँ पे आप कार्बन नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ सवाल इस बात का लोगों के सामने फंस जाता है कि यार हम लोग पहले किस कार्बन को काउंट करेंगे, इधर वाले को या फिर जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर वाले को। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सिनेरियो सामने आपके आता है कि यार हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा जिधर की तरफ फंक्शनल ग्रुप होगा उस कार्बन को काउंट करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब मैंने यहाँ पे अभी तक हमने ब्रोमीन देखा, क्लोरीन देखा, अब हमने यहाँ पे जो है एक अगला फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो है आयोडीन जोड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन। आयोडीन भी हमारा एक हैलोजन है। तो अब इस केसेस में हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें कोई भी कार्बन को काउंट वाउंट नहीं करना है। यहाँ पे हमें सीधे सीधे जो है वो क्या लिख देना है कि हमें यहाँ पे सीधे लिख देना है आयोडीन जुड़ा हुआ है कार्बन कंपाउंड के साथ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोडो। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग हमेशा प्रोपेन बोलते हैं। प्रोप है, प्रोप 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड सभी जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे एन। तो ये बन गया 3 कार्बन का हो गया प्रोपेन और इसमें जुड़ा हुआ है आयोडीन, तो ये हो गया आयोडो प्रोपेन। क्या हो गया? आयोडो प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना है, इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्ट्रक्चर के बारे में और इसके अंदर भी हम आपको काफी कुछ नई चीजें बताने जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 3 कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, 1 2 एंड 3 कार्बन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है और आपके सारे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं 1 2 और सारी वैलेंसी कंप्लीट हो रही 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सभी सेटिस्फाई हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के साथ में, हमारे तीनों कार्बन के साथ में आपको देखिए यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन पे और यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन पे। ठीक है, तो हम लोग जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपको दोनों तरफ क्लोरीन जो है वो देखने को मिले, मतलब कि आपको कार्बन नंबर 1 पे भी, इधर भी कार्बन पे क्लोरीन है इधर भी, तो आप उधर की तरफ से काउंट करेंगे जिधर की तरफ से क्लोरीन सबसे ज्यादा पहले जुड़ा हुआ है। ठीक है, उधर से ही आप इसको काउंट करेंगे। तो जैसे ही आपने इधर साइड में देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको क्लोरीन मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा और ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा और ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो हमारे कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो पहली चीज सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तीन कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो पहली चीज तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा और प्रोप हो जाएगा और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो जाएगा, तो प्रोपेन हो गया। और कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो दैट इज अ क्लोरो, और 2 पे भी जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरो। क्या बोलेंगे? 1 2 डाइक्लोरो। यहाँ पे हम लोग डाई वर्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे, इसको कभी भी यूज करना मत भूलिएगा। 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, दैट इज इट गाइस। तो ये आपका जो है सिंगल बॉन्ड आपके एल्केन ग्रुप का ही है, सिंगल बॉन्ड है और हैलोजन की बात मैंने की है। इसी तरह आप डबल बॉन्ड का भी वीडियोस में लेकर के आऊंगा और आपके सामने अल्कोहल ग्रुप का भी वीडियो लेकर। तब तक ले बाय बाय, और बताइएगा अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।